बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी अकाउंट में लाखों रुपए हम लाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी अकाउंट में लाखों रुपए हम लाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, मानेंगे तुमको उम्र भर, तुमको रोजगार दिलाएंगे। मेरे कदम जहाँ परे सजदे किए थे चौकीदार ने, मेरे कदम जहाँ परे सजदे किए थे प्रधान ने, मुझको रुला रुला दिया लॉकडाउन छटनी के अत्याचार ने। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी अकाउंट में लाखों रुपए हम लाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, मानेंगे तुमको उम्र भर, तुमको रोजगार दिलाए। अपनी नजर में आजकल जीवन भी मौत के समान है। अपनी नजर में आजकल जीवन भी मौत के समान है। बेरोजगारी ही अपने साथ था, छटनी ही अपने साथ है। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी अकाउंट
लाखों रुपए 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? कहीं भी तुम रहो मानेंगे तुमको उम्र भर, तुझको रोजगार दिलाएंगे, तुमको रोजगार दिलाएंगे, तुमको रोजगार दिलाएंगे। मेरे कांकेर के भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? ये हमारे एमपी साहब कह रहे थे, रेलवे लाइन, ये काला धन वापिस आ जाए, जहां चाहो वहां रेलवे कर सकते। ये लूट चलाई है और बेशर्म होकर के कहते हैं सरकार आप चलाते हो, और पूछते मोदी को कि कैसे लाए। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। ये जनता के पैसे हैं, गरीब के पैसे हैं। हमारा किसान खेत में मजदूरी करता है, उससे निकला हुआ धन है, वो धन पर हिंदुस्तान का अधिकार है, हिंदुस्तान के कोटि कोटि गरीबों का अधिकार है, और उनको वो धन मिलना चाहिए। ये हम संकल्प करते हैं। वंदे लूट कर काला धन विदेशों में जमा किया है, इसको वापस लाकर इससे विकास करना है देश का। और ये लूट का धन 258 लाख करोड़ है, कोई मामूली रकम नहीं। इसको वापस लाके विकास करना। आप बोलेंगे ये कैसे आएगा? इसको वापस लाने के 4 रास्ते। पहला रास्ता है कि जिन विदेशी बैंकों में ये धन जमा है, उन बैंकों में ये धन निजी संपत्ति के रूप में जमा है। व्यक्तिगत संपत्ति, किसी नेता की, किसी अधिकारी की व्यक्तिगत संपत्ति, निजी संपत्ति। अगर हम इस धन को राष्ट्र की संपत्ति घोषित करा सकें, तो ये धन किसी भी बैंक में जमा नहीं हो सकता, ये वापस आएगा भारत में। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग व्यवस्था का एक नियम है, किसी भी देश की राष्ट्रीय संपत्ति उसी देश में जमा होती है, वो जिस देश की होती है, दूसरे देश में जमा नहीं हो सकती। तो अब तक जो जमा है वो निजी संपत्ति है, हम इसको राष्ट्र की संपत्ति बना दें तो ये वापस आएगा। आप बोलेंगे ये कौन करेगा? इस काम को करने के लिए 2 संस्थाएं हमारे पास हैं। एक का नाम है सुप्रीम कोर्ट और एक का नाम है संसद। सुप्रीम कोर्ट की ताकत है कि वो किसी भी संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ऐसा किया था। यूरिया घोटाला हुआ जब नरसिम्हा राव के जमाने में, तो 133 करोड़ रुपए चला गया था देश के बाहर। सुप्रीम कोर्ट ने उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके वापस मंगा लिया, और स्विस बैंक से वो 133 करोड़ रुपए वापस आ गया। और पता है, वो नरसिम्हा राव के बेटे के खाते में जमा था। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट ने नरसिम्हा राव के बेटे को जेल भेज दिया। प्रधानमंत्री के बेटे को जेल भेजा था, वो मैं भूला नहीं कभी। सुप्रीम कोर्ट में इतनी ताकत है। तुझे